दिया उन्होंने। और जिसने इतनी बड़ी दरिंदगी रखी है, क्या उसकी नहीं है, माँ नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, कैसे उसको घर के अंदर रखा है? तो हम लोग हैं अभी भगत सिंह चौक में और ये है हमारी रुद्रपुर की पब्लिक। देखो इतनी पब्लिक है हमारे रुद्रपुर के अंदर में, इससे ज़्यादा पब्लिक नहीं है। देख सकते हैं इतने गिने चुने लोग रहते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3:30 बजे से और मैं हो चुकी हूँ तैयार। और यहाँ पे है गांधी पार्क में रैली निकल रही है आज, जो नन्ही सी परी कशिश के लिए है। और जैसे कि मैंने वीडियो भी डाली थी, हर जगह ये चला हुआ है, पिथौरागढ़, हल्द्वानी। तो आज रुद्रपुर में भी यहाँ पे महिला कमेटी की जो मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे रैली निकालने का आयोजन कर रखा है। तो बहुत खुशनसीबी है हमें कि हम लोग यहाँ पे जा पा रहे हैं, नहीं तो पिथौरागढ़ बहुत दूर हो जाता है। बीच में मैंने सोचा था कि मैं हल्द्वानी जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मतलब इतना ऐसा सुन के तो बहुत ही वो हो जाता है। और रही बात, काफ़ी लोगों के उसमें होगा कि ये उस शहर की है तो हम क्यों जाएँ, बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो ऐसा नहीं है। एक नन्ही सी बेटी, और ये केस जो हुआ था 2014 में, सबसे पहला केस था जो इस बेटी का केस हुआ था ना, नन्ही बेटी का सबसे पहला केस था जो इतनी छोटी बच्ची के साथ में हुआ था। तो मैं भी हो चुकी हूँ तैयार और 2-3 लोगों का कॉल भी आया था, तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। और गांधी पार्क में तो दिखाते हैं आज के ब्लॉग में आपको वहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले ना मार्केट आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे लोग आए नहीं थे। तो परी की यूनिफॉर्म लेनी थी, यूनिफॉर्म हमने ले ली है। अब चलते हैं दोबारा से गांधी पार्क में। तो देखो आज मैं कौन मिल गए। आज तक हम तुम्हें इंस्टाग्राम में आज सामने में भी देख मैं तो पब्लिक का खाओ कौन चाहिए तो याला खाओ से खाओ बस ये है मैं पब्लिक खाओ से हम खाओ कौन 3 दिन नहीं बुखार है यार। काला है, हमारे मेंबर पहुंच गए हैं यहाँ पे। हम काले हैं तो क्या है, दिलवाले हैं हम, इनके चाहने वाले। देखो इतने लोग आ गए हैं अभी, और 1 मिनट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। अभी तक आएंगे 4-5 लोग थे यहाँ पे। दीदी देखो मेरी ना पोस्ट देख के आई है ना। हाँ, आपकी वीडियो देखी मैंने, आपने विनोद भंडारी को मेंशन किया था, वहाँ से हम देख के उनसे पूछ के तब जाके गांधी पार्क में आए। और कमला आंटी को भी मैंने बताया, आंटी को पता नहीं था, मैंने फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम पहुँच गए। कमला आंटी को मैंने फोन किया था। सामने में हर कोई कहता है हम तो हल्द्वानी में भी मोटे लगते हो। हम तो हल्द्वानी में भी गए थे, जाना चाहिए, इतनी छोटी बच्ची जाना चाहिए ना। और मतलब उनके लिए, सच के लिए हम कहीं भी हमें जाना पड़ा हम हर जगह जाएंगे। पता होना चाहिए हमको। और आंटी को पता नहीं था, मैंने आंटी को फोन करके पूछा तो आंटी ने कहा मैं पक्का होंगी। आंटी को बहुत ज्यादा बुखार तभी आई है आंटी। खाना नहीं खा रखा तब कमजोर हो रही है। वो कहते हैं कि पहाड़ी ही है, तब भी आए। सबसे ज्यादा पब्लिक क्या है, रुद्रपुर में ही है। और आज संडे है, सबके बच्चों की छुट्टी है। जितने लोग कंपनी में नौकरी करते हैं सबकी छुट्टी है। सब लोगों को आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लड़कियों को होना चाहिए। जो लोग रुद्रपुर में नौकरियाँ कर रही हैं वही लोग यहाँ पे नहीं आ रखे हैं। और कल के दिन सबसे ज्यादा केस उन्हीं के साथ में होता है। अगर नहीं आ रहा तो कमर तोड़ेंगे, बड़े बड़ी लट्ठी लेके जल्दी आ जाना। तुम लोग आए नहीं हो, वहाँ पर आगे आया करो, वहाँ तुम पीछे हटते हो। इतना स्कर्ट पहन के नाचने के लिए सबसे आगे रहते हो। वही तो स्कर्ट वहीं बहुत लड़कियों के सबसे ज्यादा लड़कियां रुद्रपुर में उत्तराखंड की हैं, नौकरी करती हैं, आना चाहिए उनको। आज तो संडे है, सबसे ज्यादा कांड है ना, कोई नहीं आ रखा है। ये पहनने आने के लिए भी कोई कुछ नहीं है, मतलब जहाँ पर है तो वहाँ पर आना चाहिए। पहनावे से कुछ नहीं होता, वो भी 6 साल की बच्ची थी ना, पर आना चाहिए उनको। एकता होनी जरूरी है, जरूरी है। वही तो, जब एकता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेला तो लगता ही है, गांधी पार्क में मेला लग रहा है करके। ना इस गेट से बाहर निकालने की जगह नहीं होती है यहाँ पे, धक्का मुक्की देके निकलना पड़ता है बाहर पे। आज सब सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे पहुँचे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी तक का खबर नहीं पहुँची है। जाने वाला इंसान हल्द्वानी भी जा सकता था। आज हमारे शहर रुद्रपुर में हो रहा है, तब भी हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं है। पहले हम सोचते थे, हमारी छोटी होती थी तो हम सोचते थे कि बच्चियाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अभी बड़े होते थे तो टेंशन लेते थे कि हाँ बच्चियाँ बड़ी हो गई, अब हमें इनका ख्याल रखना है करके। अब बच्चे छोटे हैं तब भी हमें टेंशन लेनी है, बड़े हैं बच्चे हमें तब भी टेंशन लेनी है। तो हमारे बच्चे कब में ये समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो पहली बात तो ना, जिसने ये केस लड़ा है जो है मनीषा भंडारी, मैं नाम लेती हूँ उनका, वकील, सबसे बड़ी गलती उन्होंने कर रखी है। क्या उनके घर में बेटी नहीं है? कैसे रिहा कर दिया उन्होंने? और जिसने इतनी बड़ी दरिंदगी कर रखी है, क्या उसकी नहीं है, माँ नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, कैसे उसको घर के अंदर रखा है? उसको घर के अंदर रखने के बजाय उसको उसी के परिवार वालों ने गोली मार देनी चाहिए। अगर उनको पता चला है कि एक बेटी के साथ दरिंदगी हो रखी है तो उनको वहीं पे गोली मार देनी चाहिए। 2014 में एक केस हुआ था निर्भया वाला,
उसको भी नहीं मिला तो उनका क्या कराया, एनकाउंटर कराया ना। ऐसे इसी को भी छोड़ दो, पब्लिक के हवाले एनकाउंटर में मारा गया। सीधे घोषित कर दो, अगर सरकार के बस की बात नहीं है इसको न्याय देना, तो सरकार के बस की बात नहीं है तो पब्लिक के हवाले करो, एनकाउंटर में मारेंगे हम उसको अब सीधे सीधे। और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हैं, इतने ही लोग इकट्ठा हैं, क्यों? कैंडल मार्च निकालने के लिए। आज हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, हम औरतों को कैंडल मार्च नहीं, मसाल लेके घर से बाहर निकलना चाहिए और ऐसे दरिंदों को जिंदा जला देना चाहिए वहीं पे। हमें सरकार के भरोसे नहीं है, ना ही उम्मीद है, नहीं है हमें उम्मीद बिल्कुल भी। इतनी जगह जगह पे हम, क्या होती है एक लेडीज की इज्जत, ये होती है कि हम रोड में जाएं, इज्जत की भीख मांग रहे हैं कि हमारी इज्जत बचाओ, हमारी माता बहनों की इज्जत बचाओ, मैं यहाँ पे रोड में उतरना पड़ा है। ये होती है एक महिला की इज्जत। क्यों नव दुर्गा पूजते हैं लोग? कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, 9 दिन तक का नव दुर्गा पूजेंगे घर पे। नवमी के दिन कन्या लेके आते हैं, कन्या पूजन करते हैं। अभी उन कन्याओं को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे पब्लिक कितनी है आप लोग देख सकते हो। ये है रुद्रपुर की पब्लिक। अगर हम यहाँ से अभी जाते हैं, मार्केट के अंदर सारे लोग शॉपिंग करते हुए मिलेंगे, पर यहाँ पे आने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर उनके बस की बात तो भारत को भी नेपाल बनाओ। तो यहाँ पे ना मैम लोग भी आ गए हैं और अभी से यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर भी लोग आ ही रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और जुड़ना भी चाहिए। उत्तराखंड में एकता होनी चाहिए। और ये दीदी लोग भी आए हैं। दीदी आप लोग कहाँ से आए हो? मैं तो रुद्रपुर खेड़ा से। हाँ, इतने लोग आए हैं और भी अभी यहाँ पे बहुत सारे मैम लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे आज। देखो आप कहाँ से आए दीदी? मैं वसुंधरा गार्डन पुलिस लाइन। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप आए, और क्या कहते हैं आना भी चाहिए और ऐसे लोगों को जुड़ना भी चाहिए ना। और जो लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया, पड़े तो हम तो जाते हैं। और जो लोग कहते हैं सोशल मीडिया गलत चीज़ है, सोशल मीडिया बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं रहता। लोग आजकल इतने व्यस्त हैं कि बगल में क्या हो रहा है, अगल बगल में वो पता नहीं। फ़ोन चलाने से ही फुर्सत नहीं है। मैं तो साफ सीधी बात बोलूँ तो फ़ोन तो हम देखते ही हैं, भले हमारे अड़ोस पड़ोस में जाए ना जाए, फ़ोन देखते हैं। सोशल मीडिया की तरह, मतलब जब सोशल मीडिया में सब कुछ होता है तभी तो इंसान फ़ोन भी देखता है। हाँ, अगर उसमें कुछ नहीं आता तो इंसान अगल बगल जाता। सोशल मीडिया आज इतना आगे बढ़, जैसे मुझे सुबह पता चला ना तो मैंने एक पोस्ट डाली। मैंने कहा आज संडे है, सबसे अच्छा ये है कि संडे है, सब अपने बच्चों से भी फ्री रहते हैं तो आने चाहिए करके। और यहाँ पे अब मैं तो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ। मेरा भी 6 महीने का बच्चे छोड़ के ताला मार के आई हूँ, और फिर भी मतलब इंसाफ के लिए आगे हमेशा रहेंगे। भैया हम किसको छोड़ के नहीं आए, बुड्ढे को छोड़ के आए हैं। अरे तुम्हारा बुड्ढा पग छोड़ना रहा है यार। हेलो, आप भी मेरे को नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ गया था, उसके चेहरे पे निशान थे, उसके हाथ पैर तोड़े गए थे। आप कल्पना करके देखिए, हमारे घर की वो नन्ही कली जिसको हमने बड़े नाजू से पाला पोछा है, और इस तरीके अख्तर अली को दोषी ठहराया गया और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। हम बहुत खुश थे उस टाइम पर, लेकिन आज 2014 से लेकर आज 2025 में उस दरिंदे को बाइज्जत बरी हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। ये कहाँ का न्याय है? आज हम बहन बेटियों को अपने अस्मत की सुरक्षा की भीख मांगने के लिए इस तरीके से सड़कों पर आना पड़ रहा है। आवाज दो, कन्या को हम इस धरती में लेकर आते हैं, ये समाज के दरिंदे उसको इस तरह से नोच कर खाते हैं। हम मांग करते हैं आज ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए, सख्त से सख्त फास्ट ट्रैक कोड उसके लिए बनाया जाए, और तुरंत जैसे काजी महिला हो, हम सारे के सारे जिस जगह पर है ना उसी जगह खड़े हो जाएंगे और सारा काम बंद कर देंगे। कल्पना करिए उस जगह का, बिना बहन बेटियों का हमारे देश में क्या स्थिति होती है। हम बहन बेटियों से ही ये संसार है। अगर नारी है तो संसार है, नारी नहीं है तो संसार नहीं है। क्या मर्द से बेटा पैदा हो सकता है? क्या मर्द बेटी पैदा कर सकता है? एक नारी है जो बेटी पैदा कर सकती है, और फिर भी उस नारी को इतना दबाया जाता है, उस नारी को इतना गिराया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ उन पुरुष भाइयों से, मैं पूछना चाहती हूँ बहनों से भी कि कैसे दरिंदों को पैदा करती है। और मैं आज उस बहन से पूछना चाहती हूँ कि कहीं अगर मेरी आवाज़ उस तक पहुँचे ना, जिसका बेटा था वो दरिंदा, तो उसने किस तरह से उसने बेल क्यों कराई, उसको क्यों रिहा करवा के लाई? यदि तेरी कोख से पैदा था तो उसको जब तूने जन्म भी दिया था तो उसको मरवा भी सकती थी, फांसी पे चढ़वा सकती थी। आज मैं सबसे कहना चाहूंगी
सबसे बड़ी बात, हमारा कानून अपराधी है। ये कानून अपराधी क्यों है? क्योंकि उसने एक अपराधी को छोड़ा है। ये कानून सबसे पहले अपराधी होता है। अगर जज साहब अपराधी नहीं है, और उस दरिंदे के लिए हम एक ही बात कहते हैं, जो भी दरिंदा हो, चाहे वो रुद्रपुर क्षेत्र का हो, चाहे वो हल्द्वानी का हो। लेडीज ने ले रखी है, मनीषा भंडारी उसने ले रखा है, वो भी कुमाऊं की है, कुमाऊं की है, वो भी पैसे खा के ले रखा है, उसने पैसे खा रखे हैं उसने, वो भी कुमाऊं की लेडीज है, यही की उत्तराखंड की बात है। अच्छा, और एक चीज और, इससे ज्यादा इकट्ठे होंगे और एसएसपी ऑफिस में हमें वहाँ पे लेटर देना पड़ता है, तो आगे और ज्यादा सुनवाई होती है। और अब पता है क्या, एक बार ऐसा हो चुका है, जैसे ना सभी ने विरोध किया, वो बंदा दोबारा बंद हो जाएगा। हम सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जिसने गलत काम किया वो बंदा दोबारा बंद हो जाएगा। यही तो चाह रहे हैं। उस जगह पर बैठने का कोई हक नहीं है जो एक बेटी की अस्मत बचाने का प्रयास जिसने नहीं किया है। मुझे तो लगता है सारे वकीलों को शपथ लेनी चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जो भी बलात्कारी होते हैं, उसका केस वो लड़ेंगे ही नहीं, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और मैं पूछती हूँ हमारी सरकार से, 11 साल पालने के बाद जब हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था सारे फोरेंसिक जांच सब के लिए 2 महीने 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई हो और आए दिन सुनवाई हो, और 2 महीने 3 महीने के अंदर सूली पर चढ़े और सूली पर सार्वजनिक रूप से चढ़े, ताकि कभी भी कोई अगला बंदा देख के उसकी रूह कांपे इस तरह की हरकत करने पर। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये अत्याचार होगा। शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा हैं, बेटियों हम शर्मिंदा हैं, हमारे कातिल जिंदा हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो हम लोग हैं अभी भगत सिंह चौक में, और ये हमारी रुद्रपुर की पब्लिक देखो, इतनी पब्लिक है हमारे रुद्रपुर के अंदर में, इससे ज़्यादा पब्लिक नहीं है। देख सकते हैं इतने गिने चुने लोग रहते हैं यहाँ पे ना, कैंडल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने गिने चुने लोग रहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में अभी मेला लगने वाला है उधर गांधी पार्क में, फिर हमको घर जाते टाइम धक्का मुक्की दे के निकलना पड़ेगा, यही होने वाला है। औरतें वो शिव मंदिर पे डांडिया होगी तो पिछड़ा डाल के डांडिया के ये जबकि ये डांडिया जबकि हमारे रिवाज में नहीं आता है, किसी की बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि तुम ये इंतजार करो, तुम्हारे घर पे भी ये होने वाला है। आधे लोगों को क्या लग रहा है ना, ये पिथौरागढ़ की हमारे शहर की थोड़ी ना है, ऐसे लग रहा है। दूसरे के घर में हुई, कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है। आपकी आज आवाज नहीं उठाई, आज देखो, आज बोला है ना सर ने कि हम SDM ऑफिस से लेटर लिखेंगे, वहाँ से हम दोबारा करेंगे, तो उससे पहले सभी लोगों को इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।